हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 8 मार्च 2021 को लेने वाला है एग्जाम, उसका राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस से लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत सारे अनुमानित क्वेश्चन हैं, उसे मैं करवाने वाली हूँ। ठीक है, 4 वीडियो पहले से डले हुए हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स 4 वीडियो डाले हुए हैं, वो सभी को आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का भी डे 6 तक का वीडियो डल गया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग आज का राजनीतिक विज्ञान देख लेते हैं क्या है। 2 अंक का स्तरीय अब की बार 75 पार लाकर दिखाना है, तो हो जाओ तैयार आप सभी। आप लोग को मेहनत भी उतना ही करना होगा, सिर्फ बोलने से नहीं आता है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुत ही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अच्छे तरह से समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, ज़रूर समझ में आएगा आप सभी को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती कैसे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। यह कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है। अगर संभव हो तो भिन्न समुदायों के विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उन सभी लोगों का हित समान होगा। उदाहरण के लिए, मुंबई में मराठियों की हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियां भिन्न थी, धर्म भिन्न होंगे, लिंग भिन्न हो सकता है, परंतु उनका क्षेत्र एक ही था। वे सभी का एक ही क्षेत्र था, वे उत्तर भारतीय के थे, उनका हित समान था और वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे। ठीक है, फिर इस कारण हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाता है। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के पास। भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेवारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। सभी VVI क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न आप लोग नहीं छोड़िएगा। देखिए, लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। शासन में लोक प्रतिनिधि लोगों के हित तथा उनकी इच्छा को सर्वोपरि महत्व देना चाहते हैं। लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। अतः भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेवारी और उद्देश्य महत्व रखता है। यहाँ पे भावी समाज कहने का अभिप्राय है आने वाली समाज या आने वाली पीढ़ी, भावी। ओके, और आप लोग इसका आंसर दिए हैं, तो यहाँ से फिर 1 लाइन ये पूरा स्पेस छोड़ना है और 2 लाइन पूरा स्पेस छोड़ना है एग्जाम में। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सत्ता की साझेदारी से हमारा अभिप्राय यह है, देश में विद्यमान समुदायों को शासन में सहभागी बनाने से है। वैध शासन व्यवस्था वही है जिसमें सभी व्यक्ति अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही मात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें ताकत सभी जनता या लोगों के हाथों में होती है। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, सभी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का बहुत महत्व होता है। लोकतंत्र जनता का शासन होता है। जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन में अपनी साझेदारी सुनिश्चित करती है। सत्ता में साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की भावना समाप्त हो जाती है। समाज के सभी लोगों के शासन व्यवस्था से जुड़े रहने के कारण शासन की कार्यकुशलता बढ़ती है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करता है?
तो इसका उत्तर है, जैसा कि हम जानते हैं राजनीतिक दल का एक प्रमुख कार्य है जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता करना, यानी कि मध्यस्थता मतलब बीच का आपसी संबंध रखना। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। इस कारण राजनीतिक दल सरकार एवं जनता के बीच कड़े का काम करता है। ओके, आइए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में सभी। ओके, दल बदल कानून क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में दल बदल संशोधन कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत कोई भी विधायक या सांसद जिस दल के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं, यदि वह प्रतिनिधि अपने निर्वाचन वाले दल को छोड़कर नए दल में जाना चाहता है तो उसे अपनी सीट गंवानी होगी। यह दल बदल कानून भारतीय राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में उभर कर आया है। ठीक है, आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 है, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। शिक्षा, विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अनभिज्ञ रहता है। नागरिकों का शिक्षित होना स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर महिलाओं को शिक्षित करना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत महिलाओं में निरक्षरता दूर करने, शिक्षा में आने वाली बाधाओं की निराकरण करने तथा उन्हें प्रारंभिक में बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता सरकार की ओर से दी जा रही है। जब तक किसी देश के नागरिक, चाहे वह पुरुष हो या महिला, अशिक्षित रहेंगे तो कोई भी देश अपने यहाँ विकसित होकर लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता है। इस कारण हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की एक गंभीर चुनौती में से एक है। ओके, समझ रहे हैं ना। आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 8 है आप लोगों के पास, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है क्योंकि यह समस्या देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। आतंकवाद की समस्या आज विश्व के हर एक देशों में कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है। आतंकवाद के कारण देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः आज जरूरत है कि इस समस्या से निपटारा के लिए संकीर्ण दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इसे हल करने में है। आतंकवाद की समस्या आज के लोकतांत्रिक देशों में गंभीर चुनौती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंड हुआ है तो 1 2 लाइन छोड़ दी है ना, उसी तरह से आप लोग भी करके आइएगा तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, राइटिंग अच्छा होगा। और आप जब इतना लिख दोगे, कितना लाइन लिखी हूँ मैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना लिख दोगे। ठीक है, फिर 2 लाइन छोड़ दोगे, राइटिंग अच्छा रहेगा तो अगर लघु उत्तरीय प्रश्न है तो 2 नंबर मिल जाएगा, अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आइए देखिए, अब राजनीति विज्ञान है, क्या है, पॉलिटिकल साइंस 4 अंक स्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो VVI क्वेश्चन है वो मैं अपने नोटबुक से जो फेयर की हूँ उसे लाई हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं, क्योंकि पूरा बुक से पढ़ाना संभव नहीं होगा, इसलिए जो VVI है उसी को लेकर आई हूँ। देखिए कुछ समझिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 समझिए कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव या वे कमजोर स्थिति में हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जीवन के विभिन्न पहलुओं का भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होते हैं। इस बात का संकेत निम्न तथ्यों से मिलता है। देखिए बहुत कितना सिंपल सा आंसर है। महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76%। यद्यपि स्कूली शिक्षा में कई जगह लड़कियां अव्वल रही है, यानी कि
फर्स्ट रही है या बहुत अच्छा अंक से पास रही है, फिर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों का प्रतिशत बहुत ही कम है। इस संदर्भ के लिए माता पिता के नज़रिए में भी फर्क है। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या है, माता पिता की मानसिकता बेटों पर अधिक खर्च करने की होती है। यही कारण है कि उच्च शिक्षा में लड़कियों की संख्या सीमित है। ठीक है, टू कारण है। दूसरा कारण है, शिक्षा में लड़कियों के इसी पिछड़ेपन के कारण अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंच वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, अगर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आए तो आप लोग जैसे कि 3 नंबर है तो यहीं से स्टार्ट कर दीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से स्टार्ट नहीं कीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट मत कीजिएगा। ठीक है, जहाँ से ख़त्म हो वहीं से स्टार्ट कर दीजिएगा। यद्यपि एक सर्वेक्षण के अनुसार एक औसत रोजाना 7.5 घंटे से ज़्यादा काम करती है, जबकि एक मर्द औसतन रोज 6 घंटे ही काम करता है। फिर भी पुरुषों द्वारा किया गया काम ही ज़्यादा दिखाई पड़ता है क्योंकि उससे आमदनी होती है। हालांकि औरतें भी ढेर सारे ऐसे काम करती है जिनके प्रत्यक्ष रूप से आमदनी होती है, लेकिन इनका ज़्यादातर काम घर के चार दीवारी के अंदर होती है। इसके लिए उन्हें पैसा नहीं मिलते, इसलिए औरतों का काम दिखाई नहीं देता। फोर है यहाँ पे, फोर है लैंगिक पूर्वाग्रह का काला पक्ष बड़ा दुखदाई है। जब भारत में अनेक हिस्से में माँ बाप को सिर्फ लड़की की चाह होती है, लड़की को जन्म लेने से पहले हत्या कर देने की प्रवृत्ति इसी मानसिक का परिणाम है और इसे भ्रूण हत्या कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद 2 लाइन आप लोग छोड़ के आइएगा, इसे याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 समझिए, वीवीआई किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। का देखिए पहला है यहाँ पे, हमारे देश में किसी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा दिया गया है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म के विशेष दर्जा नहीं देता है। फिर देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है संविधान में हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि अपने विश्वास से वह किसी धर्म को अंगीकार कर सकता है, मतलब स्वीकार कर सकता है। इस आधार पर उसे किसी अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक धर्मावलंबियों को अपने धर्म का पालन करने अथवा शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार करने का यहाँ पे अधिकार लिखा हुआ है। ठीक है, अधिकार है। इस हेतु वह शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित कर सकता है। देखिए आप लोग समझिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हम बताए ना वीवीआई क्वेश्चन नोट करके लिखे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, समझिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, राजनैतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवंत स्वरूप है। राजनीतिक दल सत्ता के बंटवारे के वाहक से मोल तोल करने वाले सशक्त माध्यम होते हैं। देखिए आपको एग्जाम में गलत होगा तो एक बार ही सिर्फ ऐसे कीजिएगा, इस तरह से मत कीजिएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा, बहुत खराब लगता है देखने में। ओके, इसका भी ध्यान रखिएगा। राजनीतिक दल लोगों के ऐसे संगठित समूह हैं जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। अतः विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में काम करते हैं। उनकी आपसी प्रतिद्वंदिता यह निश्चित करती है कि सत्ता हमेशा किसी एक व्यक्ति या संगठित व्यक्ति समूह के हाथ में न रहे। राजनीतिक दलों के इतिहास पर गौर से अध्ययन करने पर पता चलता है कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधाराओं और समूहों वाले राजनीतिक दलों के हाथ में आती जाती रहती है। अतः लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दल आपस में प्रतिद्वंदिता करके सत्ता में साझेदारी करते हैं। जनता भी अपने हितों की पूर्ति के लिए इन राजनीतिक दलों को चुनाव में जिताकर उनको सत्ता में भागीदार बनाते रहते हैं। ओके, आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। सभी वीवीआई क्वेश्चन है, सभी को आप लोगों को ध्यान से देखना है। ओके, और एग्जाम में नंबर लूट के आना है आप लोगों को, 80 में 80।
देखिए 80 में 80 बना के आना है आपको अच्छे ढंग से। देखिए अब कॉपी चेक करने वाला तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे 1 कॉमा वाला है, आ सकता है इसे, ठीक है। उत्तर हो जाएगा, किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दल अनिवार्य है। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल जीवन के एक अंग बन चुके हैं। लोकतंत्र के व्यवहारिक पक्ष में राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीतिक दल सरकार के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्तियों के किसी भी समूह से है जो एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। किसी एक राजनीतिक दल के सदस्य समाज के अन्य लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनके सामान्य उद्देश्य दूसरे लोगों के उद्देश्य से बेहतर है। इस संदर्भ में हमें एक और बात समझ लेना आवश्यक है कि व्यक्तियों का समूह जब एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित होता है तो उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना होता है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हैं। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जनता की विभिन्न समस्याओं के समाधान में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल इतना महत्वपूर्ण है कि उनके अभाव में लोकतंत्र शासन व्यवस्था सफल ढंग से नहीं चल सकती है। राजनीतिक दल देश के लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़ने का काम करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता इसलिए भी है कि यदि दल नहीं होगा तो सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे। उम्मीदवार अपनी नीतियां राष्ट्रहित में न बनाकर उस क्षेत्र विशेष के लिए बनाएंगे जिन क्षेत्रों से वे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश की एकता एवं अखंडता खतरे में बढ़ जाएगी तथा देश का विकास रुक जाएगा। राजनीतिक दल की नीतियां समग्र एवं व्यापक होता है, न कि किसी क्षेत्र विशेष के लिए। एक राजनीतिक दल के सदस्य सभी जाति, धर्म, क्षेत्र एवं लिंग के होते हैं। राजनीतिक दल सभी लोगों की समस्याओं को समेटकर सरकार के सामने रखते हैं और उनके समाधान का प्रयास करते हैं। वीवीआई क्वेश्चन यहाँ से देखिए, इसी कारण राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ओके, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ गए हैं। वीवीआई क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 है, बताए थे ना वीवीआई क्वेश्चन सिलेक्ट करके लिखे हैं, भूलिएगा नहीं। भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, निस्संदेह भारतीय लोकतंत्र की साख पूरी दुनिया में बढ़ी है। लोकतंत्र के उत्तरोत्तर विकास में जनता की भागीदारी में विस्तार हुआ है। फिर भी भारतीय लोकतंत्र उतना परिपक्व नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। इस कारण है कि जनता का, एक बार कीजिएगा इस तरह से, अगर गलत होगा तो, जुड़ाव उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जहां जनता सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर सके। अतएव इसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम जनता शिक्षित हो। शिक्षा ही उनके भीतर जागरूकता पैदा कर सकती है। यही सही है कि लोकतांत्रिक सरकारें बहुमत के आधार पर बनती है, परंतु लोकतंत्र का अर्थ बहुमत की राय से चलने वाली व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह अल्पमत की आकांक्षाओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि सरकारें प्रत्येक नागरिक को यह अवसर प्रदान करें ताकि वे किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बन सके। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति के साथ साथ विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर आंतरिक लोकतंत्र हो, अर्थात सार्वजनिक मुद्दों पर बहस मुबाहिसों में कमी नहीं हो। राजनीतिक दलों के लिए तो यह अति आवश्यक है क्योंकि सत्ता की बागडोर संभालना उनका लक्ष्य होता है। विडंबना है कि मतलब उपहास है कि भारतवर्ष में नागरिकों के स्तर पर और खास तौर पर राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक विमर्श अथवा आंतरिक लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा का सर्वथा अभाव दिखता है।
जाहिर है कि इसके दुष्परिणाम के तौर पर सत्ताधारी लोगों के चरित्र एवं व्यवहार गैर लोकतांत्रिक दिखेंगे और लोकतंत्र के प्रति हमारे विश्वास में कमी होगी। इसे जनता अपनी सक्रिय भागीदारी एवं लोकतंत्र में अटूट विश्वास से दूर कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है VVI दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। कोई स्टूडेंट कमेंट किया था कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लाइए, ठीक है, इसलिए मैं पॉलिटिकल साइंस का लेके आई हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में कहाँ तक सहायक है। बिहार बोर्ड को महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, बिहार भारत का एक पिछड़े हुआ राज्य की श्रेणी में आता है। यहाँ की महिलाओं में शिक्षा का काफ़ी अभाव है। शिक्षा के अभाव के कारण महिलाएं अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाई है। भारत के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित है। आज की महिलाएं राष्ट्र की प्रगति के लिए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। खेती बाड़ी से लेकर वायुयान उड़ाने और अंतरिक्ष तक जा रही है। इसके बावजूद वे दोयम दर्जे की शिकार है। बिहार सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित कर उनके राजनीतिक भागीदारी को स्पष्ट कर दिया है। अब महिलाएं मुखिया, पंच, सरपंच तथा जिला परिषद में प्रमुख निर्वाचित हो रही है। ओके, कोई भी राज्य या देश में बिना महिलाओं के शिक्षित हुए लोकतंत्र का विकास नहीं कर सकता है। आज जरूरत है पंचायतों की तरह राज्य की विधानसभाओं में भी महिलाओं को सीट आरक्षित कर उनके राजनीतिक स्तर पर ऊंचा उठाया जा सके। संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रस्तावना जो अभी लंबित है, उनके राजनीतिक क्षेत्र में ऊंचा उठाने का एक अच्छा प्रयास माना जा सकता है। अतः बिहार में चाहे पंचायत स्तर पर विधानसभा या लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होती, तभी लोकतंत्र का विकास हो सकता। ओके, आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, ठीक है, VVI क्वेश्चन का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छा लग रहा होगा तो। अभी आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, स्पष्ट करें। इसे जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है। तो आज भारत सहित दुनिया के अधिकांश देश आतंकवाद की समस्या से ग्रसित हैं, जो लोकतंत्र की एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आया है। आतंकवाद के कारण किसी भी देश की अखंडता एवं एकता के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है। यह खतरा केवल आतंकवादी गतिविधियों, अलगाववादी या नक्सलवादी गतिविधियों एवं अवैध शरणार्थियों के साथ साथ बढ़ते हुए आर्थिक अपराधों से भी है। आतंकवाद आज पूरी तरह अपनी जड़ें जमा चुका है तथा देश के विकास में पूरी तरह बाधा बना हुआ है। केंद्र और राज्यों के बीच आपसी टकराव से आतंकवाद से लड़ने और जन कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन में बाधा पहुंचती है, जबकि आज दुनिया के अधिकांश देशों में आतंकवाद अपना पैर जमा चुका है। दुनिया के देशों को मिलाकर इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। आतंकवाद गतिविधियां किसी भी लोकतंत्र देश की सबसे गंभीर चुनौती है, देश के विकास में बाधक है तथा लोकतंत्र के लिए खतरा है। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें से और आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। ये सब्जेक्टिव का लास्ट वीडियो था, ठीक है। अब सब्जेक्टिव का वीडियो नहीं बनेगा, कल कोशिश करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चाहिए वीडियो कि नहीं। कल कोशिश करेंगे कि जितना भी VVI सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लघु, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सभी सब्जेक्ट से एक वीडियो, 2 वीडियो कल लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, तो कल का वीडियो आएगा, 2 वीडियो आएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।